हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। सबसे पहले मैं एक बात यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि ये ब्लॉग जो है ना 31 दिसंबर 2023 का है, लेकिन ये गलती से मुझे दिख नहीं रहा था और ये ब्लॉग पीछे रह गया, एडिट नहीं कर पाई। मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, बच्चे के लास्ट ईयर्स का लास्ट डे था स्कूल का। उसके बाद जो है ना स्कूल बंद हो चुका है, तो बच्चे स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहे थे। तब तक मैं उनके लिए यहाँ पे नाश्ता बना रही थी। खाने के लिए तो मैं दलिया बनाई थी, ले जाने के लिए यहाँ पे मैं बना रही थी, अरे मैं ही भूल जाती हूँ क्या बना रही थी। मैं बना रही थी लौकी के बचका। बिहार और यूपी और झारखंड की फेमस डिश है, मतलब फेमस तो नहीं बोल सकते लेकिन ज़्यादातर बनते ही रहता है और बहुत टेस्टी लगता है। रेसिपी मैंने कितने बार शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप लोग को रेसिपी पूरे डिटेल से देखनी है तो आप लोग देख लीजिएगा, मेरे चैनल पर मिल जाएगा। उसके बाद जो है ना मैं फटाफट से 2 तवे बैठा के बना रही हूँ और लगे हाथ जितने मैं मटर यहाँ पे देखिए छिली थी ना, और सभी के छिलके भी एक साइड कर दे रही हूँ पिन्नी में, ताकि गाय को मिल जाएगा, गाय आराम से खा लेती है। उसके बाद जो है ना भागम भाग सुबह बहुत ज़्यादा हो जाता है। वैसे तो आज ज़्यादा पढ़ाई नहीं होगा, बट फिर भी बच्चे को बाहर के खाना खाना अच्छी बात है नहीं, और बच्चे बाहर के खाना खाएंगे ही क्या, क्योंकि जो मैं बना के दूंगी वही तो खाएंगे। उसके बाद में फटाफट से दोनों बच्चों के लिए एक एक जो है ना बचका पैक कर दे रही हूँ छोटे वाले टिफिन में, क्योंकि आज ऐसे भी ज़्यादा मस्ती ही होगी। 31 दिसंबर है तो फिर परी बोली कि मम्मा मुझे ना बस कुछ ऐसा ही दे देना स्पाइसी, जो कि मैं ज़्यादा पेट ना भर पाऊँ और चटपटा ही लगे। उसके बाद परी को फटाफट से मैं यहाँ पे बना रही हूँ बाल। तो देखिए सुबह सुबह ना मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, तो आप लोग ना ये चीज़ मत बोलना कि आप ना बिना बाल बनाए ऐसे ही घूम रही हो। तो देखिए सबसे पहले ना मुझे सुबह सुबह बच्चे को स्कूल भेजने की जल्दी होती है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाता है ना तो स्कूल में एंट्री नहीं हो पाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जिसके कारण जो है ना बच्चे को मैं टाइम पे स्कूल भेजना पसंद करती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ मैं नहीं, मेरे हस्बैंड जी बना रहे हैं जूस। तो जूस यहाँ पे हर रोज़ चलते ही रहता है, कभी कभार स्किप भी हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैं फटाफट से लगा रही हूँ पोछा। झाड़ू लगाने के 2 घंटे बाद मैं पोछे लगाती हूँ। रीज़न एक बहुत बड़ा है, क्योंकि सुबह उठते ही मैं झाड़ू लगा लेती हूँ बट पोछा नहीं लगाती हूँ टाइम कम होने के कारण। तो फिर बच्चे बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो टाइम मिलते ही मैं पोछा लगा देती हूँ। अब नहाने के बाद मैं सीधे आ गई हूँ किचन में, और मसाला पीसने के लिए निकाल के ही रखी थी कि लाइट ही चली गई, और लाइट ना कम से कम 2 घंटे मैंने वेट किया पर लाइट ही नहीं आया, और लेट पे लेट हो रहा था। तो मैंने कहा चलो खाना बना ही लेते हैं, तो मैं निकाली सिलवट्टे और सिलवट्टे पे जो है मसाला पीसना शुरू कर दी। बात यह है कि मेरे हस्बैंड जी को बिना मसाला पीसे हुए जो है ना सब्जी में डाल करके पसंद ही नहीं आता है। मसाला अगर मैं ऐसे पाउडर वाला डाल दूँ ना तो ये खाते ही नहीं है मन भर के, तो फिर इस वजह से मुझे पीसना ही पड़ा। कोई बात नहीं, पहले भी मैं पीसती थी, बचपन से ये सब करते ही आ रही थी, तो आज इतना ज़्यादा दिखावा कोई ज़रूरत नहीं है, समय जैसा काम वैसा। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं मसाला फटाफट से पीस ली थी। उसके बाद जो है ना इनको मैं लगा दी थी मटर छिलने के लिए। तो ये भी आराम से देखिए कितना बढ़िया से बैठ करके पालथी मार करके और पूरा जैकेट वैकेट पहन करके पैक हैं। उसके बाद मटर छिल रहे हैं। इन्हें भी अच्छा लगता है काम करने में, और मुझे तो अच्छा ही लगता है कि भाई मेरा जो है ना घर के काम थोड़ा कोई कर दे। चलिए वो हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं फटाफट से फ्रीज में से निकाली मशरूम, और एकदम बर्फ़ सा जम रहा था और इसे छूने का मन नहीं कर रहा था, फिर भी इसे काटना तो पड़ेगा ना। उसके बाद मैं फटाफट से ना इसे निकाली। उसके बाद में इसे कट करूँगी। चाहे तो मैं इसे गर्म पानी से भी धो सकती थी, लेकिन मैं इसे फ्रेश पानी से, ठंडा पानी से धोऊंगी, ताकि इसका कलर अभी चेंज ना हो। चेंज तो होगा जब मैं बनाऊंगी। उसके बाद जो है ना मैं फटाफट से इसे कट कर रही हूँ। सर्दियों में मशरूम खाना बहुत अच्छा होता है, गर्म होता है, बच्चे के सेहत के लिए भी अच्छा होता है। तो मशरूम तो यहाँ पे जो है ना एक पैकेट के हिसाब से मिलता है, पता ना उसमें 200 ग्राम या 100 ग्राम रहता है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन हाँ एक पैकेट 40 से 50 रुपए के मिलता है। तो या फिर आप ऑनलाइन मंगवा लीजिए या फिर मार्केट से ले लीजिए। तो अभी तो जो है ना 2 दिन का यहाँ पे ये चल रहा है,
भारत बंदी, जिसके कारण थोड़ा और भी सब्जी महंगा हो गया है। बट ये तो ब्लॉग पहले का है, तो उस समय कम के ही लेके आई थी। तो फटाफट से यहाँ पे देखिए मैं इस तरीके से है ना सारे के सारे मशरूम को कट कर रही हूँ। कट करने के बाद जो है ना मैं सीधे के सीधे चल गई थी, मतलब कि ऐसे लग रहा था कि 3 या 4 बजे के टाइम हो रहा था। फिर मैं आ गई थी रूम में और यहाँ पे बेड वगैरह सही कर रही थी, बेडशीट चेंज कर रही थी। तो मैं आप लोग को एक चीज़ कह दूँ, इतना होने के बाद ना मैं खाना बनाई ही नहीं थी, क्योंकि ना ये कह रहे थे कि लाइट भी नहीं है और मतलब बहुत ऐसे रीज़न हो गया था। हम लोग को ना जल्दबाजी में मार्केट जाना था, तो मैं क्या करी ना कि हम लोग ना मार्केट चले गए थे और मशरूम मसाला जितने पीसे कटे थे सब के सब रख करके चली गई थी। उसके बाद जो है ना मैं सीधे के सीधे शाम को जो है ना खाना बना रही हूँ। ऐसा नहीं दोपहर में कुछ खाई नहीं थी, वो बचका हम लोगों ने खा लिया था। बचका खाने के बाद जो है ना हम लोग मार्केट चले गए थे, कुछ रीज़न था, कुछ काम था। उसके बाद ये ना शाम की क्लिप है, करीब 5 बजे का है, जो कि मैं यहाँ पे मशरूम और मटर बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मशरूम बनाने के लिए ना सबसे पहले मैंने तेल गरम किया, उसमें डाले थोड़े जीरा, फिर डाले हैं प्याज और उसके बाद जो है ना गोल्डन ब्राउन होने तक भुने हैं प्याज को। उसके बाद मैं मसाला डाल दी हूँ जो मैं पीस के रखी थी। उसके बाद जो है ना टमाटर एक पीस करके डाली हूँ, लाइट आ गई थी, मिक्सी में पीस दी थी। उसके बाद जो है ना यहाँ पे देखिए मैं एक साइड जो है ना मशरूम को अच्छे से भून ली थी। इसके मैं वीडियो अच्छे से शायद से नहीं शूट कर पाई थी। उसके बाद मैं अच्छे से भून करके इसमें डाल दी हूँ पानी, और पानी डालने के बाद इसे ना थोड़ी देर के लिए मैं ढक दूँगी नमक डाल करके। नमक तो वैसे मैं साथ के साथ भूनते समय भी डाल दी थी मशरूम में, लेकिन फिर से थोड़ा सा नमक डालूँगी और लास्ट में थोड़ा सा मैं गरम मसाला डालूँगी, जो कि मैं घर पे ही गरम मसाला बना के रखी रहती हूँ। मैं मार्केट से पिसा हुआ गरम मसाला नहीं लेके आती। बहुत टेस्टी लगता है घर के बनाया हुआ। आप लोग शायद से बनाते ही होंगे, हर कोई घर में ही बनाता है, लेकिन कुछ % लोग हैं जो बाहर से भी ले आते हैं। उसके बाद ना बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो मैंने विंडो भी बंद कर दिया था और बर्तन धोने के लिए तो मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं इतना ज़्यादा चालाकी करती हूँ कि मैं बर्तन ज़्यादा सिंक में रहने ही नहीं देती, जिसके कारण जो है ना मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ता है। अगर मैं पूरे के पूरे सिंक जाम कर लूँ, भर लूँ ना, तो शायद से मेरे से ना होगा। तो इसलिए मैं ना बिल्कुल भी बर्तन ही नहीं छोड़ती सिंक में, धोते जाती हूँ, 2-4 होते हैं तो। और उसके बाद मैं यहाँ पे आटा लगा रही हूँ। तो पूरा दिन तो हम लोग का बचका के साथ ही निकला था। उसके बाद जो है ना शाम को रोटी और मशरूम और चावल बनाई थी। अच्छा एक बात और है, जैसे कि मैं ना 1 जनवरी पे गई थी मॉल घूमने, तो वो भी मैं वीडियो शूट करके रखी हूँ, लेकिन वो वीडियो ना मुझे अभी डालनी थी। लेकिन जब ये वीडियो मुझे दिख गया ना, तो मैंने कहा इतना मेहनत से जब मैं शूट करी हूँ, घर के काम करने के साथ साथ कैमरा लेकर के घूमना कम आफत वाली बात नहीं होती है। तो ये वाला वीडियो ही मैंने पहले डालना मतलब कि अच्छा समझा। तो वो वीडियो भी मैं ज़रूर डालूंगी, जो कि मैं मॉल में गई थी घूमने, और 1 जनवरी पे कैसा रहा मेरा दिन वो भी ज़रूर आप लोग देखिएगा। और यहाँ पे ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे जो है ना मशरूम बन चुका है और आटा जो है ना मैं लगा चुकी हूँ और रोटी बनाऊंगी। उसके बाद जो है ना खाएंगे पिएंगे। और यहाँ पे सुबह गाजर के हलवा बनाना है, जिसके कारण जो है ना मैं यहाँ पे अभी से ही गाजर को छिल करके रख लूँगी। तो देखिए मैं ना इस तरीके से छिलका से गाजर नहीं छिलती हूँ, क्योंकि अगर इस तरीके से छिलके से छिलूँगी ना तो सारे के सारे ना निकल जाते हैं, गुद्दा निकल जाता है। तो मैं क्या करती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके के जो ढक्कन होता है ना दवाई वाला, वो ले लेती हूँ। लेकिन हाँ इसे ना अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ पहले, क्योंकि बिना साफ़ किए नहीं हम धो कर सकते ना कुछ भी। तो इसे मैं बहुत अच्छे से पहले क्लीन कर लेती हूँ जूना से या फिर ब्रश से, किसी भी चीज़ से। उसके बाद जब ये साफ़ हो जाता है तो इस तरीके से जो है ना गाजर के ऊपर जो रोए से होते हैं सभी को मैं छुड़ाती हूँ। और उसके बाद जो है ना मैं इसे कद्दूकस करके और सुबह गाजर का हलवा बनाऊँगी न्यू ईयर पे। तो यही मैं आप लोगों से दिखा रही थी। तो चलिए दोस्तों, ये तो था लास्ट साल का, मतलब कि ये 2023 का लास्ट वीडियो। और वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा आगे के वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।